Dear students, in last lecture we studied about the salivary gland and pancreas. हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमारे सलाइवरी ग्लैंड यानी सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि या इसको यूं कहें कि पैंक्रियास के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हमने ये पढ़ा था जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो हमारे चिक्स और जो गम्स होती है इसके बीच में पाई जाती है और ये डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस जैसे कि टाइलिन एंड लाइसोजाइम एंजाइम का सिक्रेशन करती है जो डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। साथ में पढ़ा था पैंक्रियास। पैंक्रियास ड्यूडोनियम में लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें अल्फा बीटा गामा 3 टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती है। ये ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इसमें इंसुलिन जो होता है वह डायबिटीज या मधुमेह रोग बढ़ाने का काम करता है कि यदि इसकी कमी हो जाए तो, क्योंकि ये ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। आज हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लीवर, जिसको हम कहते हैं यकृत और लीवर क्या होता है। तो लीवर हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड्स होती है। लीवर जो है यकृत में जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी के राइट पार्ट में दाईं ओर स्थित होता है। लीवर एब्डोमिनल कैविटी के राइट पार्ट में या दाईं ओर स्थित होता है। यह एक चॉकलेटी रंग की स्ट्रक्चर होती है। चॉकलेटी रंग की स्ट्रक्चर होती है। यह स्पष्ट रूप से 2 लोब में डिवाइड होती है। लेफ्ट साइड में जो होता है वो है लार्ज लोब और राइट साइड में होता है वो होता है स्मॉल लोब। ये दोनों लोब जुड़े हुए होते हैं। इसमें सेल्स पाई जाती है। इस सेल्स को हेपेटिक सेल्स कहते हैं। हेपेटिक सेल्स कहते हैं जो बाइल का या पित्त का सिक्रेशन का काम करती है। इसमें जो लार्ज लोब होती है इसमें एक छोटे से थैले के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे गॉल ब्लैडर या पित्ताशय कहते हैं। ये पित्त को इकट्ठा करने का काम करता है। देखिए, पित्त बनता तो यकृत में या लीवर में, पर कलेक्ट कहाँ होता है? कलेक्ट होता है पित्ताशय में या गॉल ब्लैडर के अंदर कलेक्ट होता है। यदि ये जीवी गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाए तो डाइजेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस टाइम पे इफेक्ट पड़ जाता है कि भाई एक चीज़ तो हमारी स्टोर है तो वहाँ से आ जाती है। दूसरी चीज़ में यदि गॉल ब्लैडर है ही नहीं, ऐसी कंडीशन में हम फूड लेते हैं स्पेशली फैट, तो उसके डाइजेशन में समय लग जाता है क्योंकि फूड बॉडी में जाएगा फिर बाइल का सीक्रेशन होगा तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। अदरवाइज कोई ऐसी क्रिया इफेक्ट इसमें होती नहीं है। अब देखिए, लीवर हमारी बॉडी की इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। ये एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा के राइट साइड में दाईं ओर इसमें पाई जाती है। यह एक चॉकलेटी कलर की स्ट्रक्चर होती है। यह 2 लोब्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट है राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। इसमें दायां जो होता है या दायां लोब होता है वो स्मॉल लोब होता है और जो बायां या लेफ्ट होता है वो लार्ज लोब होता है। ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसकी जो लार्ज लोब होती है बड़ी पाली होती है। इसमें एक छोटे से थैले के समान संरचना पाई जाती है। उस थैले के समान संरचना को पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहते हैं। पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहते हैं। इसमें एक सेल्स पाई जाती है जिसे हेपेटिक सेल्स कहते हैं और ये हेपेटिक सेल बाइल का सिक्रेशन करती है। ये बाइल डक्ट से होता हुआ गॉल ब्लैडर में आकर के कलेक्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें एक और सेल पाई जाती है जिसको हम कुफर सेल क्या कहते हैं? कुफर सेल। ये बैक्टीरिया और मृत या डेड आरबीसी का भक्षण करने का काम करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर के क्या काम होते हैं? लीवर के क्या काम होते हैं? तो फंक्शन ऑफ लीवर, सबसे पहला इसका काम होता है कि ये एक बाइल का सिक्रेशन करता है, पित्त का सिक्रेशन करता है। ये जो फूड होते हैं उसको बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराने का काम करता है। बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराने का काम करता है। स्टमक से आगे जितना भी डाइजेशन होता है वह सब बेसिक मीडियम में होता है। यदि इसको बेसिक मीडियम नहीं मिला
तो फिर डाइजेशन भी ढंग से नहीं होता। तो बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराने का काम करता है। साथ में जो हमारा फूड होते हैं उसके साथ में आए हुए हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारने का काम करता है। जो फैट होता है, फैट जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट के, उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करता है, जिसे इमल्सिफिकेशन या वसीयकरण भी कहते हैं, पाइसीकरण है ना, या पाइसीकरण भी कहते हैं। तो फंक्शन ऑफ लीवर क्या है? फर्स्ट, फूड के साथ में आए हानिकारक जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको मारने का काम करता है। सेकंड, इसका काम होता है ये बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराता है ताकि डाइजेशन आसानी से हो। और थर्ड, इसका काम होता है ये वसा या फैट के बड़े अणुओं को या मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करता है। इसे इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण का प्रोसेस कहते हैं। इसके अलावा इसका फंक्शन होता है ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया को प्रेरित करता है। अर्थात जब हम भोजन करते हैं तो हमारे अंदर शर्करा आ जाती है, ये शर्करा को तोड़ करके ग्लाइकोजन में तोड़ देता है। किसको? शर्करा को या शुगर को ग्लाइकोजन में तोड़ देता है। और ग्लाइकोजन आपको पता है हमारा स्टोरेज मटेरियल होता है, स्टोर हो जाता है। तो कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लाइकोजन नोन एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। नेक्स्ट इसका काम होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस तो हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। यदि आवश्यकता पड़ती है तो ये ग्लाइकोजन को अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ग्लाइकोजन में को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की या तोड़ने की जो क्रिया होती है उसको ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। फिर होता है यूरिया का फॉर्मेशन। देखिए, इसमें 2 अणु अमोनिया के और 2 अणु CO2 के आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं। देखो, यूरिया बॉडी में एक बहुत ही हार्मफुल होता है जिसको सेपरेट किया जाता है लीवर के द्वारा। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है। यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 अमोनिया जिसको कहते हैं एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 react with each other to form urea, and urea mix into the urine and excrete from the urethra। क्या है कि भाई यूरिया जो होती है बॉडी की एक हानिकारक सब्सटेंस होती है, यानी मिसके 30 मिलीग्राम 30 मिलीग्राम तो हमारे बॉडी में ठीक है, पर इससे ज़्यादा जो होती है वो उसमें हमारा डिजीज बनाने का काम करती है। तो ये यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ये यूरिया का फॉर्मेशन होता है लीवर के अंदर होता है। नेक्स्ट इसका प्रोसेस होता है डीएमिनेशन। ये देखिए, एमिनो एसिड से अमोनिया के फॉर्मेशन की क्रिया को डीएमिनेशन कहते हैं। एमिनो एसिड से अमोनिया के फॉर्मेशन की क्रिया को डीएमिनेशन कहते हैं। ये एक एमिनो एसिड है। इस एमिनो एसिड में एक तरफ CH3 ग्रुप है, एक तरफ NH2 ग्रुप है, एक तरफ COH ग्रुप है। तो यहाँ NH2 ग्रुप जो है COH से एक हाइड्रोजन ले लेता है और उसमें से H2O को बाहर निकाल देता है और उससे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो सीधी सी बात कहें, ये विएमिनीकरण या डीएमिनेशन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है। अर्थात ये एमिनो एसिड से वाटर कंटेंट बाहर निकाल करके अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। यानी एमिनो एसिड से अमोनिया के फॉर्मेशन की क्रिया को विएमिनेशन या डीएमिनेशन कहते हैं। ये हमारा लीवर होता है, ये कुछ चीज़ों को स्टोर भी करने का काम करता है। कुछ स्पेसिफिक विटामिन A, D, E, K, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K इसको स्टोर करने का काम करता है। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट विटामिन विटामिन B12 इसको भी ये स्टोरेज करने का काम करता है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में RBC का फॉर्मेशन करता है। देखिए, जब हम अडल्ट हो जाते हैं
या बर्थ के बाद में जो आरबीसी होती है उसका फॉर्मेशन किया जाता है बोन मैरो या अस्थि मज्जा में। लेकिन जब हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं, भ्रूणावस्था में होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वह लीवर के द्वारा किया जाता है। इसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल पाई जाती है जिसको कुफ्फर सेल कहते हैं। ये कुफ्फर सेल्स कहा जाता है। और ये कुफ्फर सेल्स जो होती है, ये जो फूड में आए बैक्टीरियाज, हानिकारक बैक्टीरियाज और डेड आरबीसी को मारने का काम करते हैं या समाप्त करने का काम करते हैं। अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म में लीवर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी अल्कोहल का जो मेटाबॉलिज्म होता है वह लीवर के द्वारा होता है, उपापचय इसका लीवर के द्वारा होता है। क्योंकि अल्कोहल का डाइजेशन लीवर करता है, इसलिए एक्सेस मात्रा में बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लिया जाए तो ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे करके लीवर जो है खराब होने लगता है। तो जो एडिक्ट पर्सन होते हैं अल्कोहल के, उसमें लीवर धीरे धीरे करके खराब हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आएगा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन क्या प्रोसेस होता है? देखिए, जब भी फूड हमारे मुंह में आता है तब से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो दो तरह का है, तो मैकेनिकल डाइजेशन, जब हम फूड को चबाते हैं तो मैकेनिकल डाइजेशन होता है। फिर होता है केमिकल डाइजेशन, जो हमारे अंदर स्टमक से लेकर के जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है सब केमिकल डाइजेशन के अंदर या एंजाइमेटिक डाइजेशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो इन नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से काम करता है, कौन से एंजाइम होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये नेक्स्ट लेक्चर के हम पढ़ेंगे। थैंक यू।